कमोडिटी पर अपडेट ले लेते हैं फटाफट से, क्योंकि देखिए एक लगातार यहाँ पर खरीदारी रिकॉर्ड हाईज सोने चांदी बनाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर बिकवाली नजर आ रही है। देखिए अगर M6 की बात करें तो सोना देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। सोने में करीब थोड़ी सी गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। चांदी देखिए यहाँ पर फिलहाल थोड़ी सी हल्की तेजी है, लेकिन कमजोरी के साथ ही सिल्वर में भी कारोबार हो रहा है। कमोडिटी बाजार में अगर देखें तो क्रूड पर एक बार नजर डालिए आप। कच्चे तेल में जो रशिया यूक्रेन को लेकर लगातार यहाँ पर सीज फायर को लेकर जो बातचीत जारी है, अमेरिका की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था उस पर अभी तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया है। लेकिन रेट कट होने के बाद पहले जो फोकस था वो रेट कट पे था, वो हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर क्रूड का फिर से जो फोकस है वो रशिया यूक्रेन पीस डील पर चला गया है, और उसके चलते थोड़ी सी यहाँ पर ग्रीन निशान में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट को देखिए $62 के पास यहाँ पर ब्रेंट नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं रत्नेश गोयल जी, कमोडिटी फॉनर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल हमारे साथ है। भाविक जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। आपसे बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ पर अच्छी खासी रिकॉर्ड रैली हमने सोने चांदी में देख ली, लेकिन अब फिर से बिकवाली यहाँ पर नजर आ रही है। क्या ये बिकवाली एक्सपेक्टेड थी? क्योंकि अच्छे चल गए सोने चांदी में देखिए 115% से ज्यादा के रिटर्न इस साल मिल गए हैं, और रेट कट के बाद तो हमने सोने में भी एक बड़ा नंबर आते हुए देखा। क्या रणनीति अब सोने चांदी में बनाई जाए? क्या ये बिकवाली यहाँ से आगे और गहराती हुई नजर आएगी, और ईयर एंड तक आप किस तरह से सोने चांदी को रीड कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग कृति जी। ये देखिए हमने जब भी एक बड़ी रैली देखी तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो एक्सपेक्टेशन होती है, और यही कल हमने देखे थे। हालांकि चांदी अगर हम देखें तो 7,500 पॉइंट्स गई थी ऊपर, और नियरली 2 लाख के नजदीक आ गई थी। तो आई थिंक अभी भी थोड़ा बहुत मॉर्निंग सेशन में थोड़ा पुल बैक देख सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, बट ये प्रॉफिट बुकिंग एक बाइंग ही अपॉर्चुनिटी है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नहीं करनी चाहिए, फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है। जहाँ पे चांदी हम देख रहे हैं कि शॉर्टेज जो है वो एक्सपेक्टेड है 2026 में और होगी। डिमांड ये इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई की वजह से बहुत बढ़ गई है। ओवरऑल गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी दिख रही है, और सोने में जो तेजी है वो गोल्ड के पीछे पीछे है। हालांकि गोल्ड के इतने फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से हमने सोने में अभी ऑल टाइम हाई नहीं देखा, बट चांदी नए रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। तो आज के दिन भी दोनों में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ईयर एंड में भी मुझे लग रहा है जो चांदी है वो 2 लाख के ऊपर चली जाएगी। सोना शायद 1.33 तक दिख सकता है। तो ओवरऑल दोनों में बाय की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सोने में आज के दिन 1,31,500 पे बाय कर सकते हैं, 1,33,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1,31,000 का। वहां पे चांदी में आज ओपनिंग एक्सपेक्टेड है थोड़ी नेगेटिव होगी, बट वो भी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग में, जहां पे 1,94,000 पे बाय कर सकते हैं 199 के टारगेट के लिए, और 192 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, हाय मॉर्निंग। और सोने चांदी की आपने बात की, जहां पर दोनों ही कमोडिटीज़ में आपने प्रेशियस मेटल्स में खरीदारी की सलाह दी है, और 199 तक के टारगेट्स आपने चांदी में रेकमेंड किए हैं, स्टॉप लॉस 192, और जहां तक सोने की बात है 133 का टारगेट आप रेकमेंड कर रहे हैं, स्टॉप लॉस 131 का। ऑलराइट, क्या कच्चे तेल में कुछ इनिशिएट करने की आप सलाह देंगे, या फिलहाल थोड़ा सा दूर रहें? कोई बाय इनिशिएट किया जा सकता है इन लेवल्स पर? देखिए कच्चे तेल 5350 से 5450 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जा नहीं रहा। हालांकि जो यूएस ने टैंकर कब्जा की थी ऑफ कोस्ट ऑफ वेनेजुएला पैनामा की, उसकी वजह से हमने थोड़ी स्पाइक देखी थी, बट उसके बाद हमने देखा था कि प्राइसेस वापस से करेक्शन हो रहा है, क्योंकि अभी भी ओवर सप्लाई और कम डिमांड की जो फंडामेंटल फैक्टर्स है वो नेगेटिव ही है क्रूड के लिए। तो आज के दिन लग रहा है थोड़ी और बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है, तो 5250 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5100 के टारगेट के लिए, और 5320 का स्टॉप लॉस रहेगा। भाविक, आपने कच्चे तेल पर अपनी बिकवाली की राय यहाँ पर दी है। टारगेट्स आप अज्यूम कर रहे हैं 5100, और स्टॉप लॉस आपको एक मेंटेन करना होगा 5320 का। सर यहाँ पर बेस मेटल्स में आज आपको कुछ पसंद आ रहा है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कहीं पर आज कोई ट्रेडिंग कॉल्स बनती हुई दिख रही है?
मेरी कॉपर ही टॉप पिक रहेगी बेस मेटल्स में। अभी भी अगर देखें तो 1080 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड तक हम 1140 1150 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट इंट्राडे यस 1095 पे बाय कर सकते हैं 1110 के टारगेट के लिए। 1088 इसमें भी शॉर्टेज काफी है कॉपर में, जिसकी वजह से लग रहा है कि 2026 में भी कॉपर में जो रैली है वो और कंटिन्यू रह सकती है। राइट चलिए, कॉपर में आपने ये रणनीति, लेकिन एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, नेचुरल गैस को लेकर कोई आपका खास रुझान है या इस कमोडिटी को आप स्किप करना चाहेंगे? आई थिंक इग्नोर ही करना चाहिए। देखिए नेचुरल गैस में बहुत वॉलेटिलिटी है। 3 दिन पहले 496 था, अभी 380 तक आ चुका है। तो आई थिंक इसमें जब तक बेस नहीं बनता, थोड़ी मार्केट स्टेबल नहीं होती, आई थिंक दूर ही रहना चाहिए। यहाँ से दूर रहने की सलाह आप दे रहे हैं भाविक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे साथ और कमोडिटीज़ में अपनी रणनीति बताई। एक बार कब रिकैप कर लेते हैं तमाम रिकमेंडेशंस जो भाविक ने दी हैं। जहाँ तक कमोडिटीज़ की बात है, सोने चांदी में खरीदारी की सलाह आती हुई, टारगेट्स आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करेंगे फटाफट। चांदी 199 का टारगेट, स्टॉप लॉस 192। सोने में भी खरीदारी की सलाह आती हुई, 133 का टारगेट, 131 का आपको स्टॉप लॉस लगाने की रिकमेंडेशन है। बेस मेटल्स में कॉपर 1110 का टारगेट और 1088 का स्टॉप लॉस। बिकवाली की रणनीति कच्चे तेल में रेकमेंड की जा रही है। 5100 का टारगेट और 5320 का स्टॉप लॉस आपको बताया जा रहा है।